रहेगा कि नहीं रहेगा। अब मेरे अब डेटा जो है उसके अंदर 5 या 6 कॉलम्स ही हैं, दैट्स इट। लेकिन वो कैसे रिटेन रहेगा, अब ये निकालना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब उसमें से पैटर्न फाइंड आउट करने बड़े कॉम्प्लिकेटेड है कि यार कौन सा पैटर्न होगा, किसको हम थ्रेशोल्ड वैल्यू लेके चलेंगे, कैसे हम उसको प्रोसेस करेंगे। तो ये सब समझ की बातें हैं, आपको देखना पड़ता है, थोरोली ऑब्जर्व करना पड़ता है, हर एक पॉइंट को माइंड में रखना पड़ता है, देन यू आर सपोज टू परफॉर्म इट। ओके, तो अच्छी बात है, मशीन लर्निंग करो, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको रियल टाइम सिनेरियोज बता रहा हूँ। क्योंकि जो आप नेट पे प्रोजेक्ट्स देखते हो है ना, वो जो आपको दिखाते हैं वो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत आसान होता है, होता ऐसे ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग होगा। लेकिन वो हर हर प्रॉब्लम, हर डेटा अपने साथ नई प्रॉब्लम लेके आ रहा है ना, हर डेटा अपने साथ एक नई प्रॉब्लम लेके आ रहा है। अब जो वो प्रॉब्लम दिखाते हैं आप लोगों को नेट पे जो पढ़ी है, ठीक है, हर बंदा दिखाता है, मैं अपने में करवाता हूँ, वो प्रॉब्लम उनके रेलिवेंट है। अब मान के चलो जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, अब मैंने ये काम कर दिया, ठीक है, इस काम को कर मैंने वीडियो बना के आपको पब्लिश कर दी, ओके, एंजॉय द प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब आप अगला प्रोजेक्ट करोगे, जब आप कल को कोई और चीज करोगे, तो उसमें ये थोड़ी ना होगा सारा कुछ, बेसिक फंडामेंटल सेम रहेंगे। आपको मशीन लर्निंग लगानी है, सुपरवाइज लगानी है, अनसुपरवाइज लगानी है, कौन सी एल्गोरिथम लगानी है, ये सब पता होगा वहां पे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस डेटा में से निकालना तो कुछ और होगा ना। मान के चलो अभी मेरे पास कस्टमर का डेटा है, कल को आपके पास रेलवे का डेटा आ गया, अब मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये कस्टमर मेरे पास आया है, लेकिन अब देखो सिमिलैरिटीज वही है कि क्या ये दोबारा मेरे साथ सर्विस लेगा। लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे आपकी डेली नीड की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल करियाना स्टोर है ना, ग्रोसरी स्टोर। लेकिन यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी रेलवे रिजर्वेशन वाली होगी। अब देखो सेम क्वेश्चन वही है, क्या वो कस्टमर मेरे साथ रिटेन रहेगा। अगर एक कस्टमर मेरे साथ आया है, क्या वो मेरे साथ रिटेन रहेगा। अब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। एक कस्टमर ऐसा है जिसकी रिक्वायरमेंट दिल्ली की है, ग्रोसरी स्टोर है, और एक कस्टमर ऐसा है, मैं उसको कंपैरिजन कर रहा हूँ कि भैया ये एक बार सफर कर रहा है, एक बार ट्रेवल कर रहा है, तो मेरे को नहीं पता कि वो अगली बार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्या पता उसको अगली बार कहीं जाना ही ना हो, तो मैं कैसे प्रेडिक्ट कर लूँ। ओके, लेकिन क्वेश्चन देखो सेम है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई ऊपर नीचे नहीं है। अब मैंने जो डाल दिया, मैंने मान के चलो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और उसमें डाल दिया कि ग्रोसरी स्टोर का, ठीक है। लेकिन आपके पास प्रोजेक्ट है रेलवे का, कि आपका जो क्लाइंट है वो रेलवे क्लाइंट है, ठीक है ना। अब आपको देखो, अब आप सीधा तो वही नहीं है कि सारा कुछ वहां से कॉपी पेस्ट कर लोगे, नहीं, अब वहां को आपको अपने लेवल पे सोचना पड़ेगा। अब उस सोच को आप उसके साथ रेलिवेंट करके इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि वही सेम चीज मैं कॉपी पेस्ट उसमें कर दूंगा, तो विजिबल, ये चीजें होती है, ठीक है। तो हर प्रोजेक्ट याद रखना, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का हर प्रोजेक्ट अपने साथ अपनी सोच लेके आता है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको स्टैट परफॉर्म करना पड़ेगा। कोई लाख बोल दे इंटरनेट के ऊपर कि स्टैटिस्टिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है जी, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड, बट आई व्हाट अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, स्टैटिस्टिक्स इज हाईली रिक्वायर्ड। स्टैट बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है, स्टैट के बिना नहीं कुछ होगा। मशीन लर्निंग की जीरो विदाउट स्टडी, कोई बोल दे, कोई कोर्स चलाने के लिए बोल दे, कंपनी, बहुत कंपनीज बोलती है नेट के ऊपर कि स्टैट उतना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वो सिर्फ पैसा कमाने का सोर्स है। आप देखो 2-2 3-3 लाख के कोर्सेज हैं, लेकिन उनका कोर्स कंटेंट देखो, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो, कुछ भी नहीं है उसमें। मशीन लर्निंग सीखना, आप इंजीनियर हो, आप मशीन लर्निंग 5 घंटे में सीख सकते हो। यस, मैं 5 घंटे की वर्कशॉप दूं ना आपको, 5 घंटे में आपको मशीन लर्निंग सीखी जा सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा सकती, याद रखना। सीखने के लिए कोई ज्यादा हुआ नहीं है, आपको सिर्फ प्री डिफाइंड सेट ऑफ लाइब्रेरीज हैं, आपको पाइथन आता है, आपको नमपाई पांडास आता है, तो मशीन लर्निंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 घंटे का काम है हार्डली, लेकिन वो बिलीव्स को लेके आना, वो नॉलेज को लेके आना, वो इंसाइट्स को लेके आना, वो डेटा को लेके आना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसके अंदर छिपा हुआ पैटर्न ढूंढना, उसके ऊपर स्टैट लगाना, ये बहुत लंबा काम है। वेरी ह्यूज टास्क, वेरी वेरी ह्यूज टास्क, ठीक है। तो ये चीजें हैं जी, करो, करते रहो, पढ़ते रहो। सीएससी एक फील्ड याद रखना, एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, याद रख लेना मेरी बात। मुझे भी ये किसी ने बताया था जब मैं बीटेक कर रहा था,
ठीक है, उस टाइम मैं उसकी बात को कैजुअली ले गया, लेकिन आज मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि यस कि सीएससी फील्ड है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको थोरोली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। सो बहुत हो गया आज के लिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो। ठीक है, आपको करना तो करो, सीधी सी बात है, उसको पीछे मत हटो, आसान है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो मूविंग अहेड, जो हमने लास्ट टाइम डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी हम थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ही काम कर रहे हैं, सो वी आर मूविंग विद द डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। हमने जो देखा, एरे हमें आता है अच्छे से। ठीक है, वी नो एरे, वी मेक मोर देन 20 प्रोग्राम्स इनटू द एरे। अगर आप पिछला सारा देखो 2D 1D एरे, तो 20 से ज्यादा प्रोग्राम्स हम बना चुके होंगे, डेफिनेटली बना चुके होंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला आता है, उसके बाद हमने लिंक लिस्ट किया, तो लिंक लिस्ट में भी हमने काफी प्रोग्राम्स बनाए हैं। ठीक है, हमने, आपको याद होगा, इंसर्ट, डिलीट, सॉर्ट, ठीक है जी, और उसके बाद देयर आर नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट वी परफॉर्म, एंड लास्ट में जो हमने एल्गोरिथम देखा था वो एडिंग ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। जो इसकी एडवांटेज है, जो आपको प्रैक्टिकल यूसेज है, व्हाई दिस लिंक लिस्ट इज यूज्ड, क्योंकि ये सबसे अच्छी एग्जांपल है समझने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए, और मैंने दोनों का कोड भी आप लोगों को शेयर कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट देखी थी, तो उसके मैंने कुछ ऑपरेशन आपके ऊपर छोड़ दिए थे कि यू आर सपोज टू परफॉर्म दोज ऑपरेशन, क्योंकि सर्कुलर है तो बाकी सारा काम वैसे ही था, सिर्फ उसका एंड पॉइंट आपको याद होगा, वो आगे जो जहां पे हम नल भरते थे तो वहां पे हम उसका हेड भरते थे, बस यही फर्क है, बाकी और कुछ फर्क नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों ने ये किया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको करवाने बैठ गया तो फिर इसी में अब चलते जाएंगे, लिंक लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर उसके बाद आती है आपकी आपकी डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट में भी क्या है, आपको तीन चीजें हैं। ठीक है जी, दिस वन इज योर प्रीवियस नोड पॉइंटर और दिस वन इज द नेक्स्ट नोड पॉइंटर। तो ये भी, इसमें भी वही सब ऑपरेशन दैट यू आर सपोज टू परफॉर्म इट। ठीक है, मैंने दोनों को आपको यूज केस बताए थे कि कहाँ पे यूज होती है। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट आपने देखा होगा, एक सिंपल सी एग्जांपल, जब हम स्क्रॉल अप करते हैं तो वो कभी खत्म नहीं होता, वो बार 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 वही आता रहता है। जब हम अपने कॉन्टेक्ट, कई मोबाइल में, हर मोबाइल में ये ऑफर नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ठीक है, कुछ वर्जन जो है आपको ये फीचर देते हैं कि जब आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हो तो वो कभी खत्म ही नहीं होता, वो घूम करके फिर पहला ए वाला आपके सामने आ जाता है। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है, देन यू आर सपोज टू गो विद द सर्कुलर। अगर आपकी डबल लिंक लिस्ट की एग्जांपल रिक्वायरमेंट है, लेट्स सपोज यू वांट टू प्रोसीड बैकवर्ड डायरेक्शन एंड अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आपने एक पेज ओपन किया, फिर आपने दूसरा ओपन किया, फिर आपने तीसरा ओपन किया, फिर आपने चौथा ओपन किया, अब इस पेज में से इस पेज में आना है। ठीक है, इस पेज में से इस पेज में आना है। तो अगर इस पेज में से इस पेज में आना है तो आपको पिछला एड्रेस भी तो रखना पड़ेगा, यू हैव टू स्टोर दिस एड्रेस। तो वो कौन स्टोर करेगा, वो ये प्रीवियस नोड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो स्टोर करेगा। अब ये वेबसाइट दो तरीकों से बन सकती है, या तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाते जाओ, जैसे ही लास्ट पेज आया उसको दोबारा फिर रीडायरेक्ट कर दो इस डायरेक्शन, पीछे जाने की ऑप्शन नहीं है। अगर आपको वापस इस पेज पे आना है तो आपको घूम करके यहां से आना पड़ेगा। अगर तो रिक्वायरमेंट ऐसी है, देन गो विद द सर्कुलर। अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि दैट यू आर सपोज टू गो वन स्टेप बैकवर्ड, ठीक है, आपको पिछले स्टेप में जाना है कि जहां से आप ओरिजिन है, जहां से आप आए हो, देन यू आर सपोज टू गो इनटू दैट डायरेक्शन। तो उसके लिए आपको डबली लिंक लिस्ट लगानी पड़ेगी। ये दोनों हमने प्रैक्टिकली देखी है। ठीक है, सर्कुलर का भी हमने प्रैक्टिकल देखा है, और डबल लिंक लिस्ट का भी प्रैक्टिकल देखा, और सिंगल लिंक लिस्ट का भी प्रैक्टिकल देखा। जो इंपॉर्टेंट है वो सिंगल लिंक लिस्ट है। अगर आपको ये समझ आ गया तो इन चीजों में करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट, ये सारा जो हमने डेटा स्ट्रक्चर का पढ़ा था। अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप चलो और आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, अब इस स्टेप के अंदर जब मैं बढ़ने जा रहा हूँ तो अब जो आगे टर्म्स निकल के आती हैं वो स्टैक निकल के आता है। ठीक है जी, स्टैक। अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, स्टैक की इंप्लीमेंटेशन विद एरे एंड विद लिंक लिस्ट। तो दोनों तरीकों से मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन परफॉर्म करवाऊंगा कि आपको स्टैक को अगर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है जी, विद दिस लिंक लिस्ट एरे, तो आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को जो समझना पड़ेगा वो स्टैक को समझना पड़ेगा। फिर एरे हमें आता है, लिंक लिस्ट हमें आती है। अगर हमें स्टैक समझ आ गया तो ये लगा के चलो
कि हमें ये इम्प्लीमेंटेशन करना भी आ गया। बड़ी आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बड़ी इजीली यू कैन परफॉर्म दैट इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ C++ एंड सी। ठीक है, अभी जो हम मैक्सिमम कोड कर रहे हैं वो सी के अंदर कर रहे हैं, ठीक है ना। वी आर मेकिंग द कोड एंटायरली इनटू द सी। C++ में करेंगे तो सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस आएंगी, बाकी फंडामेंटल्स वही रहेंगे। उसमें चेंजेस क्या आएंगी, जैसे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो वहां पे हम क्लास ले लेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लिंक लिस्ट में हमने वहां पे स्ट्रक्चर लिया था, तो वहां पे आप क्लास ले सकते हो। और मैंने आपको ये भी बताया था स्ट्रक्चर और क्लास में क्या फर्क है। क्लास आपको फीचर देती है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो आप इसमें डेटा आपका सिक्योर हो जाता है। क्या है कि स्ट्रक्चर के अंदर सब कुछ पब्लिक ही है। तो यही एक मेजर डिफरेंस है, बाकी तो सारा काम हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन फर्दर फीचर्स बहुत हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ठीक है, तो वो आप सब कर सकते हो। इनहेरिटेंस तो खैर इसमें भी हो जाएगी इनहेरिटेंस, लेकिन डायरेक्टली नहीं होती, इनडायरेक्टली यू कैन परफॉर्म द इनहेरिटेंस ओवर हियर। आप उस स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर के अंदर कॉल कर लो। ठीक है, जो हमने देखा था इनर नेस्टेड स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर, है ना, वो सारे हमने जो स्ट्रक्चर के केस में पढ़े थे तो वो हमने देखे थे। तो सेम थिंग कैन बी डन विद द C++ as well, okay, and the same thing can be done with the help of the C. Whenever you're talking about the pointer concept, then the people are normally go with the C. लेकिन हाँ, C++ अच्छी चॉइस है। I personally recommend you rather than to use C, go with C++। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ सेम है, नथिंग एल्स, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें C++ तो आती नहीं, लेकिन सी तो 100% सबने पढ़ी रखी है, सबने देख रखी है। अभी मैं सारे जितने भी प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं आपको सारे के सारे प्रोग्राम सी में करवा रहा हूँ, लेकिन जब हम क्लासेस वाले कॉन्सेप्ट करेंगे देन वी विल कम बैक टू दिस पॉइंट अगेन एंड वी विल ट्राई दिस थिंग्स इन C++। तो हम वो सारा C++ में कवर करेंगे, क्योंकि लॉजिक वही रहने हैं, क्योंकि इस टाइम पे मुझे सिर्फ उसकी फॉर्मेशन को चेंज करना है, लॉजिक तो सारे वही है। ठीक है, तो क्योंकि अभी आपको क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो ये जो चीजें परफॉर्म होंगी वो क्लासेस के बिना फिर थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अगर क्लासेस के बिना नहीं आप परफॉर्म कर पाओगे तो फिर आपको स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, और फिर बात वही आ जाती है, चाहे फिर सी से चलो चाहे फिर C++ से चलो। ठीक है, तो अभी मैं प्योरली कभी कोड जो लिख रहा हूँ सारे का सारा वो सी के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जब हम क्लासेस पढ़ लेंगे तो मैं फटाफट से 1-2 घंटे का सेशन लेके आपको फटाफट से सारे कोड C++ में ये कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है जी। ओके, सो अभी जो अपना आज का जो टॉपिक है दैट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगेन वेरी यूजफुल एट द पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है ना, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि स्टैक क्या है, क्योंकि स्टैक एक ऐसा डेटा टाइप है जो बहुत यूज होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको याद होगा जब मेमोरी मैनेजमेंट मैंने आपको बताई थी तो वहां पे भी बताया था कि जब भी आपका काम होता है तो वो स्टैक में इंप्लीमेंटेशन होती है, जब आप मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करते, यानी कि आप ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट यूज करते हो, तो बाय डिफॉल्ट जो चलता है वो सारा ऑटोमेटिकल है। लेकिन जब आप मैलोक एलोक यूज करने लग जाते हो तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, आप खुद मेमोरी को मैनेज कर रहे हो, दैट मेमोरी इज इंप्लीमेंटेड इनटू द हीप। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इंप्लीमेंटेड इनटू द स्टैक, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर फॉलो करता है आपका जो C++ का प्रोग्राम, वो स्टैक का फॉलो करता है। और स्टैक में क्या होता है कि एक तरफ से डेटा आता है, ठीक है जी, और एक ही तरफ से डेटा जा सकता है। तो जो सबसे लास्ट एलिमेंट आया दैट शुड बी परफॉर्म फर्स्ट, वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यही है, अभी इसको थोड़ा समझते हैं। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, द डेफिनेशन इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये आई थिंक सबको पता होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये आप सबने सुन रखा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि मान के चलो ये एक बॉक्स है। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ये बॉक्स है, यहां से एक गाड़ी आई। ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट कार, एंटर इनटू द दिस डायरेक्शन। Okay, again the second car enter into this direction, third again enter into this direction. Now this is the one sided, okay, this side is closed, you are not supposed to go out from this side. So if I understand this line last in first out, it means that the last element in that would be out first. If this element you want to process this element, there is only one way that you are supposed to go into this direction, okay, and you are supposed to process this, then you are supposed to process this, then you are supposed to process this. Okay, there is no direct way that you can enter into this direction. Okay, so stack is one-sided box, you can consider like this if you want to understand this concept into the layman term. That means it's a one-sided block. Okay, so you are not supposed to go out from, or you are not supposed to go in or out from this direction, there is only one direction.
Okay, that concept is called last in first out. Okay, if I say I want to remove this item, okay, this item, that you want to remove this item, first what you are supposed to do, you have to be process this item. Okay, you have to pop this. Okay, then you are supposed to pop is the way. तो एक ही डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन से आप इंसर्ट कर सकते हो, एक ही डायरेक्शन से आप डिलीट कर सकते हो. तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट. इफ आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, दिस इज द रेलवे ट्रैक. ओके, रेलवे ट्रैक. तो ये रेलवे ट्रैक है. तो मान के चलो ट्रेन इस डायरेक्शन से आ रही है. ओके, इस डायरेक्शन से आ रही है, तो वो इस डायरेक्शन पे मूव कर रही है. ठीक है, द ट्रेन इज मूविंग टू दिस डायरेक्शन. तो यहां से सीधा भी जा सकती है. ओके, यहां से वो इस डायरेक्शन में भी आ सकती है. अब कंसेप्ट समझो, ये फ्रंट है उसका. ठीक है, ये मैं उसका फ्रंट बना रहा हूं, दैट इज द इंजन. ओके, ये उसके फर्दर कैबिन्स हैं. ठीक है, तो ये उसके एक मिनट, लेट मी ड्रॉ अगेन टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ओके, तो ये ठीक है जी, ये उसका इंजन है, ये उसके फर्दर कैबिन्स है. तो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बुरी है, काइंडली एडजस्ट इट. तो इट इज सपोज टू मूव ओनली इनटू दिस डायरेक्शन. ये इस डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है. ठीक है ना, इस डायरेक्शन में. अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इट मूव्स इनटू दिस डायरेक्शन, इट मूव्स इनटू दिस डायरेक्शन. अब क्या होगा, अब मुझे इसको रिवर्स करना है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन बैक इट. तो बैक करने से क्या होगा, जो ये बॉक्स है ये यहाँ पे आ जाएगा और इंजन आ जाएगा इस डायरेक्शन में. Now you guys are understand the concept of the last in first out. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, इस डायरेक्शन में वो जा रही है. तो ये जो आपका लास्ट कैबिन है, ठीक है, एंड दिस वन इज योर फर्स्ट कैबिन, दैट इज द इंजन. ओके, यू वांट टू रिवर्स इट, यू वांट टू रिवर्स इट, यू वांट टू रिवर्स इट. आपको इसको रिवर्स करना है, तो आपको इस डायरेक्शन में गए, उसके बाद आपको रिवर्स करोगे, तब आप जा करके उसका जो है वो फेस है वो चेंज कर पाओगे. अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू डू इट, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में आप कर ही नहीं सकते, इस डायरेक्शन में आप जा ही नहीं सकते. तो यानी कि जो सबसे लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, जो लास्ट एलिमेंट है वो इन है और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आउट है. ठीक है, तो आपको जो जो सॉरी जो मैं थोड़ा सा गलत बोल गया. ठीक है, मैं उसको थोड़ी सी ठीक कर रहा हूं अपनी स्टेटमेंट को. तो लास्ट एलिमेंट इन एंड फर्स्ट एलिमेंट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, तो जो सबसे पहले, जो सबसे लास्ट में मैं खुद थोड़ा सा कर गया. ओके, तो मैं इस बॉक्स को इस तरह से बना रहा हूं, जो सबसे पहले आया, ठीक है ना, वो यहां पे रहा. ठीक है जी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो, इट फॉलो द लिफो स्टैक. तो जो सबसे पहले बार जाएगा, ठीक है जी, जो सबसे पहले जाएगा वो ये जाएगा. तो लास्ट इन फर्स्ट, तो ये वाला आउट हो जाएगा आपका, ये एलिमेंट आपका जो होगा वो बॉक्स से आउट होगा. ठीक है, उसके बाद ये आउट होगा, उसके बाद ये आउट होगा, उसके बाद ये आउट होगा, उसके बाद ये आउट होगा. तो आप डायरेक्टली इसको नहीं निकाल सकते. आपको मतलब ये लगा के चलो कि आपके सामने एक बॉक्स है. ठीक है, उस बॉक्स के अंदर बुक्स पड़ी हैं. ठीक है, वट एवर जो भी उसका सामान पड़ा है, आपको लास्ट वाली बुक को बाहर निकालना है, तो आपको सबसे पहले ऊपर में से वो निकालनी पड़ेगी. देन यू आर सपोज टू प्रोसेस दिस एलिमेंट. तो ये इसका तरीका है. ठीक है ना, आपको सबसे पहले यहां से एक साइडेड, देयर इज ओनली वन साइडेड, एक साइडेड है. ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट एलिमेंट इन है और फर्स्ट एलिमेंट आउट है. तो ये उसका जो बेसिक बुनियाद है, ये उसकी ये है. तो अभी इसको समझते हैं. अब थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये चीज क्या है. अब इसको इंप्लीमेंट करने का प्रोसेस देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है जी. ओके, नाउ अंडरस्टैंड, नाउ यू गाइज आर बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैक. तो अभी मैं इसको प्रैक्टिकली फिर से दिखाऊंगा एक बार कि अगर इसको एरे में आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो वो कैसे होगा. ठीक है, ओके. सो नाउ द ऑपरेशन, ओके, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स ऑफ स्टैक. तो आप इस पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, आपको डेटा, ठीक है जी, डेटा इज बेसिकली स्पेस फॉर स्टोरिंग द एलिमेंट. ठीक है, दैट इज द स्पेस व्हिच इज सपोज्ड टू स्टोर द एलिमेंट, जो आप एलिमेंट डालोगे. और आपको एक चाहिए होगा टॉप पॉइंटर. ठीक है ना, टॉप पॉइंटर. यस, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट वन, जो पॉइंट करेगा टॉप के ऊपर कि कौन सा टॉप एलिमेंट है, क्योंकि आपको कैसे पता लगेगा कि यही साइट है. ठीक है, अब ये सोच के देखो, यहाँ बॉक्स में तो आपको इजीली पता लग रहा है कि ठीक है, ये एक बुक पड़ी है, दूसरी पड़ी है, तीसरी पड़ी है, तो इसमें एक ही साइट है.
लेकिन अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूं, तो वहां पे मुझे यूजर को बताना पड़ेगा कि बेटा दिस वन इज ए टॉप, कि ये एलिमेंट जो है ये टॉप एलिमेंट है, ठीक है ना, ये एलिमेंट एक टॉप है, यानी कि टॉप जहां पे पॉइंट करेगा मैं उसी को मान के चलूंगा कि ये उसके अंदर एंटर करने का तरीका है, कि ये वो एरिया है, वो गेट है जिसके थ्रू आप एंटर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टॉप। तो टॉप इज ए पॉइंटर। ये दो चीजें आपको चाहिए होगी, डेटा चाहिए होगा और टॉप पॉइंटर चाहिए होगा। एंड व्हाट ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म, द ऑपरेशन, ओके, जो आप ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज द पुश ऑपरेशन। पुश का मतलब क्या है, दैट इंसर्ट द डेटा, आपको डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है ना। पुश का मतलब यू आर सपोज टू इंसर्ट द डेटा, तो डेटा जो इंसर्ट होगा इसी डायरेक्शन में इंसर्ट होगा, यानी कि एक ही साइड से इंसर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका पॉप ऑपरेशन, ठीक है जी। पॉप ऑपरेशन का मतलब क्या है, डिलीट दी वैल्यू, कि आपको वैल्यू क्या करनी है, डिलीट करनी है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू डिलीट दिस आइटम, तो आपको टॉप से, है ना, मान के चलो ये आइटम डिलीट करनी है, तो आपको टॉप से जाना पड़ेगा, टॉप से जाने के बाद देन यू आर सपोज टू डिलीट दैट आइटम, ठीक है जी। अब उसके बाद अगला जो ऑपरेशन है दैट इज द पीक ऑपरेशन, ठीक है ना। पीक ऑपरेशन क्या करेगा, कहता है आपने देख दिया, ओके, ऑन व्हाट 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 इंडेक्स, कौन से इंडेक्स के ऊपर, ठीक है ना, कौन से इंडेक्स के ऊपर, ठीक है जी, कौन से इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी है, ठीक है ना। तो आप जाना चाहते हो कि अभी टॉप यहाँ पे आप देखना चाहते हो थर्ड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, तो दिस पीक ऑपरेशन विल डू फॉर द सेम पीक ऑफ पोजीशन। फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हो पीक पोजीशन नंबर 5, तो 5 पे कौन सी आइटम पड़ी है, दैट यू आर सपोज टू प्रोवाइड द इंडेक्स ओवर हियर। आपको 5 नंबर इंडेक्स देना है, तो आप वो 5 नंबर इंडेक्स की वैल्यू दिखा देगा, ठीक है। पॉप करना है तो पहले ये पॉप होगा, फिर ये होगा, फिर ये पॉप हो पाएगा, ठीक है। तो पॉप हमेशा वन साइडेड ही होगा, याद रखना, एक ही टॉप से वो पॉप आप कर सकते हो। एंटर एक तरफ से हुआ है तो पॉप भी एक ही तरफ से होगा, ठीक है। तो पॉप करना है तो ये आइटम पॉप होगा, फिर ये आइटम पॉप होगा, फिर ये आइटम पॉप होगा, ठीक है। उसके बाद है स्टैक टॉप, जो आपको टॉप बताएगा कि स्टैक का टॉप कौन सा है, तो जो इस चीज को मैनेज करेगा दैट विल टेल यू, ओके आई एम पॉइंटिंग ओवर हियर, दैट्स मीन इट्स ए टॉप। लेट्स सपोज यू पॉप दिस आइटम, नाउ द स्टैक इज पॉइंटिंग ओवर हियर, नाउ द टॉप बिकम दिस वन। टॉप ये है, आपने इसको डिलीट कर दिया तो टॉप ये बन जाएगा। तो टॉप इज ए पॉइंटर जो आपको बताएगा, तो ये हम सब फंक्शन बनाएंगे, वी विल क्रिएट ऑल द फंक्शन फॉर द सेम। तो स्टैक टॉप मतलब जो स्टैक का टॉप बताएगा, ओके। उसके बाद दो ऑपरेशन हो रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टैक टॉप, ठीक है। अब दो ऑपरेशन हो रहा है और अगला जो ऑपरेशन है दैट इज द इज एम्प्टी, ओके, एंड इज फुल, जो हमें बताएगा कि स्टैक फुल है या एम्प्टी है। फुल का मतलब कि आपने इतनी स्पेस ली थी, ओके। अगर मैं एरे के कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, इस केस में जब हम एरे को इंप्लीमेंट, एरे के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो एरे आपको बताना पड़ेगा कि उसका साइज क्या है। मान के चलो आपने सिर्फ जो जगह बनाई है वो 10 बंदों की बनाई है, अब 10 बंदे फिल हो गए तो आप 11वां बिठा ही नहीं सकते, देयर इज नो प्रोविजन, है ना। अगर आपने 5 बंदों की बिठाई है या 10 बंदों का एरे लिया है, तो आप उससे ज्यादा आइटम नहीं रख सकते। तो ये आपको बताएगा स्टैक इज स्टॉप, दैट्स मीन ओवरफ्लो, दैट यू आर नॉट सपोज टू इंसर्ट एनीथिंग, क्योंकि मेरे पास मेमोरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एम्प्टी बताएगा कि क्या स्टैक एम्प्टी है, क्या स्टैक एम्प्टी है। ऐसा तो नहीं है कि स्टैक एम्प्टी है और तू कुछ डिलीट करना चाहता है, ठीक है ना, कि ऐसा तो नहीं है स्टैक एम्प्टी है कि तू कुछ डिलीट करना चाहता है। जहां मैं पूछ लूंगा यूजर से, अच्छा तू एंटर करना चाहता है, कुछ वैल्यू एंटर करना चाहता है, तो मैं सबसे पहले आई विल चेक इट आउट इज माई स्टैक इज एम्प्टी और फुल। तो अगर तो मेरा स्टैक फुल हुआ मैं तब भी नहीं कर सकता, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी हुआ देन आई एम सपोज टू डू इट, है ना। अब जब इंसर्ट करना है तो आपको चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है, ठीक है। अब जब आपने डिलीट करना है तो आप ये भी तो चेक करना है ना कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, कि ऐसा ना हो कि कहीं स्टैक एम्प्टी और तू डिलीट करने की कोशिश करता रहे, तो वो भी एरर दे देगा। तो ये जो फंक्शन है इज स्टैक एम्प्टी और इज स्टैक फुल, ये आपको ये बताएंगे कि स्टैक भरा हुआ है या खाली है, ठीक है। इंसर्ट करना है तो खाली होना बहुत जरूरी है, तो खाली नहीं है तो आप उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब स्टैक फुल है। अगर स्टैक खाली है और आप उसमें से डिलीट करना चाहते हो तब भी दिक्कत है, खाली स्टैक में से क्या डिलीट करोगे, तब भी दिक्कत है। तो ये चीजों, ये दोनों ऑपरेशन है, बड़े आसान से ऑपरेशन है, तो ये सबसे ज्यादा यूजफुल ऑपरेशन है, ठीक है।
थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि पुश ऑपरेशन जो इंसर्ट करेगा, तो हमेशा याद रखना कि एक ही डायरेक्शन है और कोई डायरेक्शन ही नहीं है। पॉप करना है तो ये भी आपको पता है कि एक ही डायरेक्शन है, तो पॉप है तो सबसे पहले ये बाहर आएगा, ठीक है। जब ये बाहर आएगा तब पॉइंटर, यहाँ पे पॉइंटर मूव होता रहेगा, आपका जो टॉप है वो मूव होता रहेगा, तो टॉप एक पॉइंटर है जो पॉइंट करता रहेगा, ठीक है। पीक है तो वो बताएगा अच्छा कौन से इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, ठीक है। उसका डिलीट ना, तो उसका इंसर्ट से कोई लेना देना है ना, तो उसका कोई डिलीट से, ये जस्ट लाइक ए ट्रैवर्सिंग, ठीक है ना। मैंने इंडेक्स डाला 5, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि पहले तो मैं चेक करूंगा कि 5 इंडेक्स है भी, तभी आई विल शो यू ना, देन आई विल शो यू ओके दिस वन इज ओके। अगर मैं 5 इंडेक्स है नहीं और मैं बोल रहा हूँ भैया 5 इंडेक्स पे मुझे डेटा दिखा दे, तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो ये भी आपको मैनेज करना है। तो पीक का मतलब क्या है कि यू आर प्रोवाइडिंग द इंडेक्स एंड दैट इंडेक्स दैट यू आर गेटिंग द डेटा, कि डेटा क्या है, डेटा क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये दो चीजें हैं जो इसकी बेस बुनियाद है, ठीक है ना, जो इसकी बेस बुनियाद है। तो बेस बुनियाद क्या है कि आपके पास एक डेटा है और आपके पास एक टॉप पॉइंटर है, तो ये है, ठीक है जी। ये दो चीजें हैं जो बेस बुनियाद है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन है, अगर आपके पास ये बेस है तो आपके पास ऑपरेशंस भी हैं। तो ये ऑपरेशन कैसे होते हैं, अभी हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, समझेंगे, चीजों को एनालाइज करेंगे। तो ये जो बेस ऑपरेशन है, ये जो आपका स्टैक है, वो कुछ इस तरह से है और कुछ इस तरीके